आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th CBSE बोर्ड का चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। उसी को आज हमको पढ़ना है। इसका भावार्थ जानने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लें, जिसको प्रसंग कहा जाता है। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। आप लोग रामायण देखे होंगे तो उसमें ये सीन आपको देखने के लिए भी मिला होगा कि जब राम शिव का धनुष तोड़ देते हैं तो परशुराम वहाँ बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हुए और आते हैं। और वहीं आते हैं तो उनका संवाद मतलब होता है बातचीत, यानी राम से और लक्ष्मण से परशुराम का काफ़ी देर तक बातचीत वाद विवाद होता है। उसी का वर्णन इसमें आपको मिलेगा। तो आप इसका प्रसंग पहले ऐसे भी लिख सकते हैं कि परशुराम के गुरु शिव हैं और उन्हीं का धनुष किसी ने तोड़ दिया है। और जब उनको पता चला कि शिव का धनुष किसी ने तोड़ दिया है तो वह बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हुए और जहाँ सीता का स्वयंवर हो रहा है उसी स्थान पे आते हैं। और आने के बाद वहीं बातचीत हो रहा है। तो यहाँ पहले श्री राम जब बहुत ज़्यादा श्री राम देख रहे हैं कि परशुराम बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं, तो चूँकि श्री राम काफ़ी शांत स्वभाव के थे तो बड़े ही शांत स्वभाव में परशुराम को समझा रहे हैं। वही क्या समझा रहे हैं वही इसमें हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि श्री राम अब परशुराम से क्या कह रहे हैं। चूँकि परशुराम काफ़ी क्रोधित हैं और श्री राम शांत स्वभाव के हैं, तो बड़े ही शांत शब्दों में कह रहे हैं कि नाथ शंभुधनु भंज निहारा होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहई किन मोही सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। आप पहले इसके शब्दों का अर्थ देख लीजिए, फिर आसानी से इसका भावार्थ भी आपको समझ में आ जाएगा। नाथ यहाँ श्री राम परशुराम के लिए कह रहे हैं। स्वामी, नाथ का मतलब होता है स्वामी। और शंभु धनु यानी शिव का धनुष। और भंज निहारा मतलब तोड़ने वाला। भंज मतलब होता है तोड़ना, भंज निहारा मतलब तोड़ने वाला। और होइहू मतलब होगा, क्यों मतलब कोई, और एक का मतलब आप जानते ही हैं, और दास का मतलब भी सेवक। नीचे देखेंगे आयशु, आयुष मतलब आज्ञा, के ही मतलब क्या, कहाई मतलब कहते, और किन का मतलब क्यों, और मोहि मतलब मुझे। सुनी मतलब आप जानते ही हैं सुनना, रिसाई मतलब ज़्यादा गुस्सा होना, क्रोधित होना, और कोही मतलब क्रोधी। अब इसका भावार्थ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप ऊपर से देखेंगे कि जब परशुराम काफ़ी क्रोधित होते हुए आते हैं स्वयंवर में, तो श्री राम क्या कर रहे हैं कि हे स्वामी, हे नाथ, शंभुधनु यानी शिव का धनुष भंज निहारा तोड़ने वाला। हे स्वामी, शिव का धनुष तोड़ने वाला होई है क्यों एक दास तुम्हारा। वो आपका कोई दास ही हो सकता है। राम डायरेक्ट नहीं बताते हैं कि धनुष को मैं ही तोड़ा हूँ। वो चूँकि परशुराम को शांत करने के लिए बड़े ही शांत स्वभाव से कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। आय सुकाह कहई किन मोही। अब उस दास के लिए आयशु मतलब क्या आज्ञा है, यह आप मुझसे कही है। उस दास के लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। श्री राम क्या कर रहे हैं कि शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, और उसके लिए क्या आज्ञा है आप मुझसे कहिए। अब यह सुनकर परशुराम क्या करते हैं, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। अब मुनि अर्थात परशुराम, कोही यानी क्रोधी, क्रोधी मुनि। चूँकि परशुराम काफ़ी
क्रोधी रहते हैं, इसीलिए उनको क्रोधी मुनि भी कहा जाता है। तो कह रहा है कि मुनि को ही, यानी क्रोधी मुनि जो है वह काफ़ी नाराज होकर क्रोधित, रिसाई मतलब क्रोधित, क्रोधित होकर बोलते हैं। दोनों लाइन का फिर से आप एक बार देख लीजिए कि श्री राम कह रहे हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, और उस दास के लिए आयुष मतलब क्या आज्ञा है यह मुझसे कहिए। यह सुनकर क्रोधी मुनि क्रोधित होते हुए बोलते हैं। सुनि रिसाई बोले मुनि को ही, मन क्रोधी मुनि जो है वह क्रोधित होते हुए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। अब इतना बात सुनकर परशुराम क्या कह रहे हैं कि सेवक मतलब सेवक या दास, और सो मतलब वह। इसमें सो बहुत बार आया है, इसलिए आप इसका मीनिंग जरूर याद कर लीजिएगा। सो मतलब वह, जहाँ भी सो शब्द आए आप तुरंत समझ जाइएगा कि वह। और जो मतलब जानते ही हैं कि जो भी करता है, और सेवकाई मतलब उसका काम जो भी करता है, और अरि करनी मतलब दुश्मनी, अरि करनी मतलब दुश्मनी, और करी मतलब कार्य या काम, और करिय मतलब करना, और लड़ाई मतलब लड़ाई। नीचे की लाइन में देख लेंगे कि सुनहु राम, इसका तो आप जानते ही होंगे, और जेहि मतलब जो या जिसने, और शिव धनु मतलब शिव का धनुष, तोरा मतलब तोड़ा है, और सहस बाहु जो कि परशुराम के दुश्मन होते हैं, एक नाम है सहस बाहु, और सम मतलब समान, सो फिर यहाँ आ गया, सो का मतलब वह, रिपु मतलब शत्रु, और मोरा मतलब मेरा। अब परशुराम ऊपर क्या कर रहे हैं, जैसे श्री राम बोले हैं ना कि शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा, तो परशुराम कह रहे हैं कि सेवकु सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो सो वह होता है जो कि सेवकाई करे, यानी उसका काम करे। सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक तो उसे कहते हैं या वह होता है कि जो सेवकाई करे, उसका कोई सेवा करे, सेवकाई मतलब सेवा करे। और अरि करनी यानी दुश्मनी, करी मतलब करने वाला, दुश्मनी करने वाले के साथ तो क्या करना चाहिए? लड़ाई करना चाहिए। अरि करनी करी लड़ाई, दुश्मनी करने वाले के साथ, जो दुश्मनी करता है उसके साथ क्या करना चाहिए? लड़ाई करना चाहिए। वह मेरा सेवक नहीं है, वह तो दुश्मन है, किसी के धनुष को तोड़ दिया है, वह मेरा सेवक कैसे हो सकता है? और सुनहु राम, उनको पता नहीं अभी है कि राम ही शिव धनुष को तोड़े हैं, तो परशुराम क्या कर रहे हैं कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, यानी जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह क्या है? सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो मतलब वह, कि वह किसके समान है? सहस बाहु के समान मेरा रिपु यानी मेरा शत्रु है। सहस बाहु बहुत भारी उनका दुश्मन रहते हैं परशुराम का, इसका लंबा कहानी है, आप बाद में समझ लीजिएगा। मत इतना जान जाइए कि सहस बाहु परशुराम के बहुत बड़े दुश्मन थे। तो वही कह रहे हैं कि सहस बाहु के समान वह मेरा दुश्मन है। चूँकि सहस मतलब होता है हजारों, और बाहु मतलब भुजा, सहस बाहु के हजारों भुजाएं थी, इसीलिए उसका नाम सहस बाहु रखा गया। तो परशुराम कह रहे हैं कि सहस बाहु के समान वह मेरा शत्रु है, वह मेरा सेवक कैसे हो सकता है? फिर से आप देख लीजिए दोनों लाइन का एक बार, कि सेवक तो वह होता है जो किसी की सेवा करे, दुश्मनी करने वाले के साथ तो लड़ाई किया जाता है। हे राम सुनो, जो भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। फिर कह रहे हैं कि सो बिलगाऊं बिहाई समाजा, न तो मारे जइहे सब राजा।
सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परशु धरहि अवमाने। सो मतलब फिर सो आ गया वह। बिलगांव मतलब अलग होना, और बिहाई मतलब होता है छोड़कर, और समाज मतलब वहाँ जो समाज या सभा लगा हुआ है। और न तो मारे जइहें सब राजा, इसका तो अर्थ स्पष्ट है। तो परशुराम क्या कर रहे हैं कि सो बिलगांव यानी वह जो कि शिव के धनुष को तोड़ा है। सो का मतलब वह, किस वह जो शिव के धनुष को तोड़ा है। तो कह रहे हैं कि वह क्या हो जाए, बिलगांव। बिलगांव का मतलब अलग होना, और बिहाई का मतलब छोड़कर, और समाज यानी वह यह सभा छोड़कर और अलग हो जाए। जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सभा को छोड़कर क्या हो जाए, अलग हो जाए, बाहर निकल जाए। न तो मारे जइहें सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। कभी कभी आप देखते हैं कि क्लास में 2 या 3 बच्चे शोर करते हैं, अगर अचानक टीचर आ जाता है तो सारे बच्चे मार खाते हैं एक साथ। तो वहीं परशुराम कह रहे हैं कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह समाज से निकलकर बाहर निकल जाए, सभा से उठ के। और ना तो मैं तो सारे राजाओं को मार दूंगा। अगर मुझे ये नहीं पता चलेगा कि कौन तोड़ा है तो मैं सारे राजाओं को मार दूंगा। कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह यह सभा छोड़कर बाहर निकल जाए, नहीं तो सारे राजा एक साथ मारे जाएंगे। अब उनका यह वचन सुनकर अब लक्ष्मण जी यहाँ जो हैं वह मुस्कुराते हैं। क्या कहते हैं कि सुनि मुनि वचन लखन मुसुकाने, बोले परशु धरहि अवमाने। सुनि मुनि वचन यानी मुनि का वचन, यानी परशुराम का वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं। और बोले परशु धरहि, परशु धरहि मतलब फरसे को धारण करने वाला। फरसे को धारण करने वाला अर्थात परशुराम। परशुराम हमेशा फरसे को साथ लिए रहते हैं। तो परशु धरहि यानी फरसे को धारण करने वाला अर्थात परशुराम। और अवमाने मतलब अवमानना या किसी का अपमान करना। तो अब यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम का अपमान करते हुए और मुस्कुराते हैं और कुछ बोलते हैं। सुनि मुनि वचन लखन मुसुकाने, बोले परशु धरहि अवमाने। मुनि का वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं। परशु धरहि अवमाने यानी फरसे को धारण करने वाले अर्थात परशुराम का अवमान यानी अपमान करते हुए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुधनहि तोरी लरिकाई, कबहु न असि ऋषि किन्हि गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। अब लक्ष्मण जी परशुराम का अपमान करते हुए क्या बोलते हैं कि बहु धनु, बहु मतलब बहुत, और धनु ही मतलब छोटा धनुष, और तोरी मतलब तोड़ना, और लरिकाई मतलब बचपन में। कबहु मतलब किसी ने भी, असि मतलब ऐसा, ऋष मतलब क्रोध, और किन्नि गोसाई यानी कोई भी ब्राह्मण। तो क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, हमने तो बचपन में बहुत सारे छोटे छोटे धनुष तोड़ दिए हैं। लरिकाई यानी बचपन में। लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं कि हमने तो बचपन में बहुत सारे छोटे धनुष तोड़े हैं। कबहु न असि ऋषि किन्हि गोसाई, लेकिन कोई भी ब्राह्मण तो कभी भी ऐसा गुस्सा या क्रोध नहीं प्रकट किया है। हमने तो बचपन में बहुत सारे छोटे छोटे धनुष तोड़ दिए हैं, लेकिन कभी किसी ब्राह्मण ने ऐसा क्रोध प्रकट नहीं किया है या इस प्रकार क्रोधित नहीं हुआ है। फिर क्या करे हैं कि यही धनु पर ममता के हेतु, इसी धनुष पे इतना ममता क्यों है? के हेतु मतलब किस लिए, के हेतु मतलब किस लिए, और धनु मतलब धनुष।
कि इसी धनुष पे इतना ममता आपको क्यों आ रहा है, किस कारण इसी धनुष पे आपको इतना ममता है। अब यह सुनकर फिर परशुराम बोल रहे हैं, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। चूंकि वह भृगुकुल के रहते हैं इसीलिए कह रहा है कि भृगुकुल केतु। भृगुकुल भी परशुराम के लिए ही यहाँ प्रयोग किया गया है। तो लक्ष्मण जी का ऐसा वचन सुनकर अब सुनि रिसाई बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं। सुनकर कौन क्रोधित होता है, भृगुकुल केतु। भृगुकुल के केतु अर्थात परशुराम। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। अब लक्ष्मण जी का ऐसा बात सुनकर परशुराम काफ़ी क्रोधित होते हैं और क्रोधित होके क्या कहते हैं, फिर से 2 लाइन का आप जल्दी से देख लीजिए कि हमने तो, लक्ष्मण जी अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने तो बहुत सारे छोटे छोटे धनुष बचपन में तोड़े हैं, लेकिन कभी किसी ने, कोई ब्राह्मण इस प्रकार क्रोधित नहीं हुआ है, क्रोध नहीं प्रकट किया है। यही धनु पर, फिर इसी धनुष पर इतना ममता किस लिए है। अब ऐसा वचन सुनकर सुनि रिसाई का भृगुकुल केतु, परशुराम नाराज होते हैं और नाराज होके कहते हैं, क्या कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। क्या कह रहे हैं कि रे नृप बालक, नृप मतलब क्या होता है, राजा, और बालक मतलब राजा के बालक अर्थात राजकुमार, और काल बस मतलब मृत्यु के बस में, और तोहि मतलब तुम्हें, और संभार मतलब संभालना। तो कह रहे हैं कि हे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न संहार, कि तुम अब काल के बस में हो गए हो। हे राजकुमार, तुम काल के अब बस में हो गए हो, अर्थात अब मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। इसीलिए बोलत तोहि न संहार, तुम अपना बोली जो है वो संभाल के नहीं बोल रहे हो, क्योंकि अब तुम काल के बस में हो गए हो। अब ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूँ। तुम अब मृत्यु के बस में हो गए हो, इसीलिए अब तुम्हारे बोली पे कोई संभाल नहीं है, संभाल के बोली नहीं बोल रहे हो। कि रे नृप बालक काल बस, हे नृप के बालक, राजा के बालक या राजकुमार, हे राजकुमार अब तुम काल के बस में हो गए हो, इसीलिए तुम संभाल के नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारि धन, धनु ही ऊपर भी मैं बताई हूँ कि छोटे धनुष को बोलते हैं। सम मतलब समान, त्रिपुरारि हम शंकर जी को भी बोलते हैं। तो त्रिपुरारि धन यानी शिव का धनुष। विदित मतलब जानना, सकल मतलब संपूर्ण, और संसार का मतलब आप जानते ही हैं। तो कह रहे हैं कि छोटे धनुष को शिव के धनुष के समान बता रहे हो। कहाँ छोटा धनुष और कहाँ वह शिव का धनुष। लक्ष्मण जी बोले हैं ना कि हम लोग तो बचपन में बहुत सारे छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं, कभी तो कोई ब्राह्मण नाराज नहीं हुआ है। तो वही कह रहे हैं कि उस छोटे धनुष की तुलना तुम शिव शंकर के धनुष से कर रहे हो। कह रहे हैं कि धनु ही सम त्रिपुरारि धन, छोटे धनुष की तुलना तुम शंकर जी के धनुष से कर रहे हो। शंकर जी के धनुष को कौन नहीं जान रहा है, विदित सकल संसार, शंकर जी के धनुष को तो पूरा संसार जान रहा है। उसकी तुलना वह छोटे धनुष के समान नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, शंकर जी का धनुष छोटे धनुष के समान नहीं है। विदित सकल संसार, यह सारा संसार जानता है कि शिव जी का धनुष अलग है, वह सारे धनुष के समान नहीं है। अब जब परशुराम लक्ष्मण जी को ऐसे बोलते हैं कि तुम तो काल के बस में हो गए हो, इसीलिए संभाल के नहीं बोल रहे हो, शंकर जी का धनुष सारे धनुष के समान नहीं है, सारा संसार जानता है। तो अब इस पे लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं आप देखेंगे कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अब लक्ष्मण जी यहाँ पे कह रहे हैं कि हंस के, कहा लखन हंसी हमरे जाना, हमरे मतलब हमारे, और जाना मतलब समझ से।
सुनहु देव, देव भी यहाँ परशुराम के लिए प्रयोग किया गया है। और धनुष का मतलब आप जानते ही हैं, समाना का मतलब समान। तो लक्ष्मण जी हंसते हुए यहाँ पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सुनहु देव, हे देव सुनिए, हमरे जाना यानी हमारे समझ से तो सब धनुष समाना, सारे धनुष एक समान हैं। आप कह रहे हैं कि धनुष की तुलना, शंकर जी के धनुष की तुलना सारे धनुष से नहीं की जा सकती है, लेकिन हे देव सुनिए, हमारे समझ से तो सारे धनुष एक समान हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, यानी लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हमरे जाना यानी हमारे समझ से तो सब धनुष समाना, सारे धनुष एक समान हैं। सुनहु देव यानी हे देव सुनिए, हमारे समझ से तो सारे धनुष एक समान हैं। लक्ष्मण जी यहाँ हंसते हुए कहते हैं। फिर नीचे क्या कह रहे हैं कि का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। यानी लक्ष्मण जी उस धनुष को पुराना बताते हैं। क्षति मतलब होता है हानि, लाभ मतलब लाभ, जून मतलब पुराना, धनु मतलब धनुष, तोरे मतलब तोड़ना, और नयन मतलब यहाँ नए से, यहाँ इसका मतलब है नए, और भोरे मतलब धोखे से। तो फिर नीचे लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं कि जून यानी पुराने धनुष को तोड़ने से, जून धनु तोरे यानी पुराने धनुष को तोड़ने से का क्षति लाभ हान, क्या हानि है और क्या लाभ है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि उस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि हुआ है और क्या लाभ हुआ है, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। देखा राम नयन के भोरे, राम तो इसको नए के धोखे से देखे थे, राम इसको तो अभी नए के धोखे से देखे थे, वो तो जान ही नहीं रहे थे कि पुराना धनुष है। देखा राम नयन के भोरे, राम तो इसे अभी नए के धोखे से देखे थे। फिर से जल्दी से ऊपर से देख लीजिए एक बार कि लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि सुनहु देव, हे देव सुनिए, हमारे समझ से तो सारे धनुष एक समान हैं, और इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ हुआ है और क्या हानि हुआ है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राम तो इसे नए के धोखे से देखे थे। फिर नीचे क्या कर रहे हैं कि छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोषु, बोले चितय परशु की ओरा, रे सठ सुने ही शुभाऊ न मोरा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, रघुपति ही मतलब यहाँ श्री राम को कहा गया है, और छुअत मतलब छूते ही, टूट मतलब टूटना, और दोषु मतलब दोष। मुनि परशुराम के लिए कहा गया है, बिनु मतलब बिना, काज मतलब कारण, करिय मतलब करना, कत मतलब क्यों, और रोसु मतलब क्रोध। आप इसका वर्ड मीनिंग नोट करते जाएंगे ऊपर तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि चूंकि यह अवधी भाषा में लिखा हुआ है तो इसके वर्ड का मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, श्री राम का इसमें कोई दोष नहीं है, वो तो उनके छूते ही टूट गया। लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं कि श्री राम का तो इसमें कोई दोष नहीं है, वो तो उनके छूते ही वह धनुष टूट गया। मुनि बिनु काज मतलब हे मुनि, आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। कत मतलब क्यों, यानी बिना कारण आप क्रोध क्यों कर रहे हैं। लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं कि श्री राम का तो इसमें कोई दोष ही नहीं है, वो तो उनके छूते ही वह धनुष टूट गया, इतना पुराना था। फिर बिना कारण बिनु काज यानी बिना कारण हे मुनि आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। रोष मतलब क्रोध, आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। अब जब लक्ष्मण जी ऐसा बोल रहे हैं तब अब परशुराम को काफ़ी क्रोध आता है। 3 लाइन जो ऊपर का 3 लाइन है, तीनों लाइन में लक्ष्मण जी ही बोले हैं। एक बार फिर से ना हो तो आप देख लीजिए ऊपर से
कि लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हे देव सुनिए, हमारे समझ से तो सारे धनुष एक समान हैं। इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। राम तो इसे नए के धोखे से देखे थे और श्री राम का इसमें कोई दोष नहीं है, उनकी छूते ही वह धनुष टूट गया। तो हे मुनि, आप बिना कारण ही इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। अब इतना सुन के परशुराम काफ़ी क्रोधित होते हैं और क्रोधित होके क्या बोल रहे हैं। बोले चितय परशु की ओरा। चितय मतलब होता है देखना और परशु यहाँ फरसे के लिए प्रयोग हो रहा है। परशुराम लक्ष्मण को बहुत छोटा बालक समझते हैं, तो सोच रहे हैं कि अगर मैं फरसे की तरफ देख के बोलूँगा तो लक्ष्मण जी डर जाएंगे। इसलिए वह चितय परशु की ओरा अपने फरसे की तरफ देखकर और तब बोलते हैं। बोले चितय परशु की ओरा, अपने फरसे की तरफ देखकर और बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। रे मतलब अरे, सठ मतलब दुष्ट, सुने ही मतलब सुनना और स्वभाव मतलब स्वभाव और मोरा मतलब मेरा। कि अरे दुष्ट, तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुने हो। क्योंकि परशुराम को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इतना छोटा लड़का मुझसे तर्क वितर्क कर रहा है, तो फरसे की तरफ देखते हुए बोल रहे हैं कि लक्ष्मण जी डर जाएंगे। और फिर क्या बोल रहे हैं कि री सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। अरे दुष्ट बालक, मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुने हो क्या। फिर क्या कह रहे हैं कि बालक बोली बदहु नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बोली मतलब यहाँ है समझकर, बोली मतलब समझकर, और बधौ मतलब बध करना, नहीं मतलब नहीं, और तो ही मतलब तुम्हारा। केवल का अर्थ केवल ही होता है, मुनि का अर्थ भी आप जानते हैं। जड़ मतलब मूर्ख, जाना ही मतलब जानना, और मोह मतलब मुझे। परशुराम फिर क्या कर रहे हैं कि बालक बोली यानी बालक समझकर, छोटा बालक समझकर, बधौ नहीं तोई, अभी तक मैं तुम्हारा वध नहीं किया हूँ। कि ये दुष्ट बालक मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो, अभी तक मैं तुम्हें बालक बोली यानी बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं किया हूँ। केवल मुनि जड़ जानहि मोही, मुझे केवल एक जड़ मुनि यानी मूर्ख मुनि मत समझो। मुझे केवल एक मूर्ख मुनि मत समझो। मैं क्या हूँ, नीचे बता रहे हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। कि मुझे केवल एक मूर्ख मुनि मत समझो। मैं क्या हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति कोही मतलब अत्यंत क्रोधी भी हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी भी हूँ। अब विश्व विदित यानी सारा संसार जानता है। विश्व मतलब संसार, विदित मतलब जानना, यानी सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। सहस्रबाहु जो है वह क्षत्रिय कुल का ही था, तो सबसे बड़ा उनका दुश्मन था। तो वही कह रहे हैं कि सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। फिर से 2 लाइन का आप ऊपर से देख लीजिए कि बालक बोली बदई नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बालक समझकर अभी तक मैं तुम्हारा वध नहीं किया हूँ। मुझे केवल एक मूर्ख मुनि मत समझो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ और मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। यह बात सारा संसार जानता है। विश्व विदित यानी सारा संसार जानता है। फिर नीचे देखिए क्या कर रहे हैं कि भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। करें कि भुज बल यानी अपने भुजाओं के बल पे, भुज बल मतलब अपनी ही भुजाओं के बल पे। भूमि का मतलब आप जानते ही हैं जमीन है। भूप मतलब राजा, बिनु मतलब
बिना, और किन्हीं मतलब कारण। और विपुल बार, विपुल बार मतलब अनेक बार, विपुल मतलब अनेक। और मही देवन मतलब ब्राह्मण को, और दिन ही मतलब दे दिया। तो क्या कर रहे हैं कि मैं केवल अपनी भुजाओं के बल पे भूप यानी राजाओं का भूमि को छीनकर, मैं अपनी ही भुजाओं के बल पे बहुत सारे भूप यानी राजाओं के भूमि को छीनकर बिना किसी कारण का ही, बिनु किन्नी यानी बिना किसी कारण का, विपुल बार अनेक बार मैं ब्राह्मणों को दान में दे दिया हूँ। क्या कर रहे हैं कि मैं अपने भुजाओं के बल पे ही बहुत सारे राजाओं की भूमि को छीनकर और बिना किसी कारण विपुल बार अनेक बार मैं ब्राह्मणों को दे दिया हूँ। सहस बाँव भुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा। महीप कुमारा का मतलब भी राजकुमार, महीप मतलब भी राजा भी होता है। तो महीप कुमार यानी राजकुमार। करें कि हे राजकुमार, परशु बिलोकु मेरे फरसे को देखो, बिलोक मतलब देखना और परशु मतलब फरसे, कि हे राजकुमार मेरे फरसे को देखो, इसी फरसे से मैं सहस बाहु भुज छेद निहारा, छेद निहारा मतलब काट डाला, और सहस बाहु भुज मतलब सहस बाहु के भुजाओं को। करें कि हे राजकुमार मेरे इस फरसे को देखो, इसी फरसे से मैं सहस बाहु के भुजाओं को काट डाला है, इसी फरसे से मैं सहस बाहु के भुजाओं को काट डाला है। फिर से आप 2 लाइन का देख लीजिए कि भुज बल यानी अपने भुजाओं के बल पे बहुत सारे राजाओं का जमीन छीनकर और बिना किसी कारण अनेक बार राजाओं को, ब्राह्मणों को दे दिया है। और हे राजकुमार मेरे इस फरसे को देखो, इसी फरसे से मैं सहस बाहु के भुजाओं को काट डाला है। फिर नीचे कर रहे हैं कि मातु पिति जनि सोच बस, करशि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। क्या कर रहे हैं कि मातु पिति जनि सोच बस यानी करिश महिष किशोर, महिष किशोर भी यहाँ राजकुमार को कहा गया है, यानी लक्ष्मण को कहा गया है कि हे महिष किशोर यानी हे राजकुमार तुम अपने माता पिता को सोच के बस में मत करो। कौन कह रहा है? परशुराम कह रहे हैं। उनके कहने का भाव ये है कि अगर मैं तुम्हारा वध कर देता हूँ तो तुम्हारे माँ बाप चिंतित हो जाएंगे, तो इसलिए मुझे इतना विवश मत कर दो कि मैं तुम्हारा वध कर दूं और तुम्हारे माँ बाप चिंतित हो जाएं। तो वही कह रहे हैं कि मातु पिति जनि सोच बस, करशि महिष किशोर। ही राजकुमार अपने माता पिता को सोच के बस में मत करो, ऐसा कार्य मत करो कि तुम्हारे माता पिता चिंता में पड़ जाएं। गर्भन के अर्भक दलक, गर्भन मतलब होता है गर्भ में पल रहे, और अर्भक मतलब बच्चे, माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे, उनको कह रहे हैं कि गर्भन के अर्भक, गर्भ में पल रहे, अर्भक मतलब बच्चे। और दलन मतलब होता है नष्ट हो जाना, दलन मतलब नष्ट हो जाना। परशु का मतलब फिर है कि फरसा, और मोर मतलब मेरा, अति मतलब इतना, और घोर मतलब भयंकर। यानी मेरे परसे का जो डर है वह इतना ज़्यादा भयंकर है। परशु मोर अति घोर, मेरे फरसे का डर इतना भयंकर है कि गर्भन के अर्भक दलन यानी गर्भ में पल रहे शिशु यानी बच्चा भी दलन यानी नष्ट हो जाता है। कि मेरे फरसे का डर जो है इतना भयंकर है कि गर्भ में पल रहा बच्चा भी इसके डर से नष्ट हो जाता है। तो तुम ऐसा काम मत करो कि तुम्हारे माता पिता सोच में पड़ जाएं। फिर से जल्दी से देख लीजिए आप कि हे राजकुमार, हे महिष किशोर, हे राजकुमार कोई ऐसा काम मत करो कि तुम्हारे माता पिता सोच में पड़ जाएं। मेरे फरसे का डर तो इतना ज़्यादा भयंकर है, घोर है कि गर्भ में पल रहा बच्चा भी इससे
नष्ट हो जाता है। इसके आगे का भाग आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 में मिल जाएगा।